जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, पेंशन क्रेडिट का मैसेज आ गया है। क्या है इसके ऊपर अपडेट? कुछ लोग कह रहे हैं क्या पेंशन जल्दी आएगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और रक्षा कर्मचारियों में नाराजगी, उन्होंने कहा है भेदभाव और सौतेला व्यवहार हमारे साथ ठीक नहीं है, हमें दिवाली पर बोनस क्यों नहीं दिया गया। और मैं बात करूंगा थप्पड़ और गालीबाज अधिकारी हुआ बर्खास्त। बिल्कुल दोस्तों, सख्त कदम लिया है। इसका वीडियो देख करके आपको भी बहुत गुस्सा आएगा। आखिर ये कौन सा अधिकारी और सीनियर अधिकारी का फरमान। बिल्कुल महकमे में हड़कंप। उन्होंने कहा है शान शौकत से दूरी बनाएं, यानी अधिकारी नौकर होता है, मालिक नहीं। ये बात उन्होंने कहा है। और बड़ा खुलासा पेंशन के ऊपर कहा है कि पेंशनर सरकार के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं और सरकार ने नया आदेश से खुलासा हुआ है। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले सभी को इंतजार है क्या पेंशन का मैसेज आया। लोग मैसेज कर रहे हैं पेंशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 हैज बीन क्रेडिटेड फॉर मोस्ट ऑफ द पेंशनर्स, माई पेंशन हैज नॉट बीन रिलीज। हाँ जी दोस्तों, कई लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं क्या सर पेंशन आ गई है, क्या पेंशन का मैसेज आ गया। तो दोस्तों, आज बात कर रहे हैं 24 तारीख है। हो सकता है आज शाम तक या कल तक आपको पास एडवांस पेंशन का मैसेज आएगा। पेंशन कब आएगी इसके बारे में कयास लगा रहे हैं सभी। हो सकता है लास्ट डे ऑफ दिस मंथ में ही पेंशन आएगी जैसा कहा जा रहा है। तो अभी तक जितने जो मैसेज आ रहे हैं और इन लोगों को लग रहा है कि ये पेंशन का मैसेज है, वो है आइडेंटिफिकेशन का मैसेज, यानी जो उनका वार्निंग मैसेज है आइडेंटिफिकेशन का है, जो स्पर्श टीम ने भेजा है। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू वो कराएं और पेंशन का मैसेज कल तक आपके पास आ जाएगा दोस्तों। तो ये थी इसके ऊपर अपडेट। अभी पेंशन का मैसेज नहीं आया है। अब मैं सीधी बात करने वाला हूं, आपके सामने रख रहा हूं कि बोनस नहीं मिला, रक्षा कर्मचारी हैं नाराज। बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई। तीनों सेनाओं के हजारों रक्षा कर्मियों ने बिना बोनस मनाई दिवाली। खुश नहीं देश की रक्षा की चौथी ताकत। अब चौथी ताकत का मतलब समझ सकते हो। चौथी ताकत कौन है? आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है? नहीं, इनके साथ काम करने वाले रक्षा जो सिविल कर्मचारी, उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जहां सशस्त्र बलों को उचित ध्यान और सम्मान मिलता है, वहीं नागरिक कर्मचारियों के साथ सौतेला बच्चों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यहां तक कि उन्हें बोनस से भी वंचित रखा गया है। माननीय रक्षा मंत्री जी को उन्होंने ये मामला के ऊपर इंटरफेयर करने के लिए कहा कि वित्त मंत्रालय को आदेश करें कि जो ट्रेड यूनियन है, यानी जो सिविल डिफेंस एम्प्लॉय हैं, उनको बोनस क्यों नहीं मिला और इसके ऊपर उनको ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। जैसा कि त्योहारों पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें भी बहुत उम्मीद थी लेकिन हमें निराशा मिली है, जैसा कि अमर उजाला ने ये खबर छापी है। उम्मीद करते हैं कि इनको भी बोनस मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये आप वीडियो स्टार्टिंग में मैंने शायद थोड़ा वीडियो दिखाया था। ये है थप्पड़ और गालीबाज अधिकारी बर्खास्त हुआ। देखो दोस्तों, ऐसे अधिकारी हैं और ये अधिकारी कौन है आपको सुन के हैरान होगा। और इसने जो कांड किया उसके बाद इसने अपनी दूसरी बीवी को सामने ला करके एक एप्लीकेशन लिखता है। एप्लीकेशन के बाद सारे हथकंडे अपनाता है, लेकिन अंततः इसको बर्खास्त कर दिया जाता है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जॉब एवरीवन हियर ऑन एक्स। तो दोस्तों, ये है सोशल मीडिया की पावर। आप समझ सकते हो कि ये टोल प्लाजा पे जाता है और वहां पर सीएनजी डलाने के चक्कर में ये कहता है मैं एसडीएम हूं, मुझे पहले डालो, और जाकर के कर्मचारियों को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। और थप्पड़ मारता है और थप्पड़ मारने का वीडियो जब वायरल होता है तो वो फिर कहता है कि इसने मेरी बीवी को गंदी हरकतें कर रहा था। को इन्होंने कुछ इशारे किए थे। इन्होंने मेरे को गाड़ी में बताया कि ये मेरे को ऐसे गलत इशारे कर रहा है, अश्लील इशारे कर रहा है। फिर मैंने इनको कहा कि अपने को तो एक बार फ्यूल लेना है क्योंकि गाड़ी चल नहीं पा रही है। तो फिर भी उसने इंटेंशनली हमारे को सबको उतार के मेरी गाड़ी लग गई। मेरी गाड़ी लग के हमारे को सबको दूर खड़ा कर दिया। और फिर कभी कहता है इंटेंशनली मुझे हरास कर रहा था। तो आप समझ सकते हो कि पेट्रोल पंप का जो कर्मचारी है एसडीएम को इंटेंशनली, यानी वो जान रहा है कि एसडीएम साहब है और उनको परेशान करेगा, ऐसा हो सकता है नहीं, लेकिन इसने दादागिरी दिखाई। और दादागिरी का परिणाम ये हुआ कि इसने बहुत सारे हथकंडे दिए, पुलिस को आवेदन दिया, पुलिस के अधिकारियों से गिड़गिड़ाया, नेताओं से गिड़गिड़ाया, लेकिन सोशल मीडिया के आगे नहीं चली। लोगों ने कंडम किया कि ऐसे अधिकारियों को अपनी चेयर पर रहने का अधिकार नहीं। ये अपने आप को भगवान समझते हैं, खुदा समझते हैं। एक गरीब आदमी को दिन के दिन, दिवाली के दिन जाकर के थप्पड़ मार रहा है और उनको बोल रहा है मैं एसडीएम हूं। उन्हें सजा करवाने के लिए इसने आदेश दे दिया। आप समझ सकते हो आखिर है कौन, आज जानना जरूरी है। ये है
छोटू लाल, यह है एसडीएम छोटू लाल सस्पेंडेड, और ये आप इनका आदेश देख सकते हो। 100% लोग सराहना कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरीके का एक्शन है, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये देख सकते हो आपके सामने इस तरीके की करतूत, बहुत सारे इसके साथ कनेक्टिंग वीडियो भी आप देखिए कि समाज कहां जा रहा है। इनको दादागिरी है, भ्रष्टाचार इन्होंने करना है, लूटपाट इन्होंने करनी है, मनमानी इन्होंने करनी है, कानून ठेंगे पर इन्होंने रखना है, क्योंकि ये कानून के मालिक हैं। अब ऐसा नहीं होगा, जनता जाग चुकी है और सोशल मीडिया की पावर का एक और नमूना आपके सामने रखा। अब मैं बात करूंगा कि हाँ जी दोस्तों, क्या पेंशनर सरकार के ऊपर बोझ है? बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मैं बात पेंशन की करता हूं तो सबको याद आती है, क्या अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए? क्या सेना के अंदर पेंशन और पे देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है? क्या सरकार के पास सिर्फ अपने चुनाव के खर्चे के लिए पैसे हैं? क्या सरकार समझ सकती है कि पेंशनर बोझ हैं? क्यों बोझ हैं? हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो टोटल जिसमें लिखा है कि 24,66,314 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर एनरोल अंडर एनपीएस, यानी 24,66,314 सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी जो एनपीएस के तहत हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। आउट ऑफ दीज 97,094 एम्प्लॉइज हैव माइग्रेट ऑफ द यूपीएस ऑन 14 अक्टूबर 2025। अप्रोक्सीमेटली 3.94% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एनपीएस सब्सक्राइबर हैव माइग्रेट टू यूपीएस, यानी अब एक नई स्कीम लाए एनपीएस के बाद यूपीएस, उसमें आप समझ सकते हो कि 24,66,000 में से सिर्फ 97,000 लोगों ने यूपीएस में कन्वर्ट हुए, यानी 3.94%, और कोई भी नहीं जाना चाहता है। अब पेंशनर इतने परेशान हैं, आरटीआई से एक जवाब मांगा कि आखिर ऐसा क्यों है। उसमें सीधा सीधा लिखा है अब कर्मचारियों को सरकार से पेंशन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सरकार नए नए हथकंडे अपना रही है, यानी वो ओपीएस सिर्फ नेताओं को 2-2 4-4 पेंशन ले रही, नेता पूरा मौज करेंगे, कर्मचारियों को एनपीएस यूपीएस की चॉकलेट दे रहे हैं। कर्मचारी कंफ्यूज हैं, और जो नई स्कीम लाए जिसके बहुत फायदे गिनाए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि 100 में से 3.94 यानी 4% लोगों ने यूपीएस को उसमें माइग्रेट हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं। अदरवाइज उन्होंने कहा है हमें सरकार पर भरोसा नहीं, यानी सरकार के नए नए हथकंडे पेंशन न देने के, जिसका खुलासा हुआ है। अब दोस्तों एक और बड़ी बात कहता हूं कि सीनियर अधिकारी का फरमान, ये आपके सामने रखना होगा। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स में है, चाहे वो सेना में है, चाहे वो पुलिस में, सबके लिए ये बात कॉमन है कि अधिकारी भगवान नहीं है। उन्होंने कहा यदि अधिकारी जनता का सेवक है और सिस्टम का नौकर हो सकता है। उन्होंने बोला ये नहीं हो सकता कि पुलिस महकमे से लोग डरें, तो जो डर है वो खत्म करना होगा। सबसे पहले दफ्तर है, और दफ्तर के अंदर जो आपकी टेबल है उसको आप छोटा करिए, आपकी चेयर पर टॉवल है उसको आप हटाइए, सामने वाली चेयर और आपकी बैठने की चेयर सेम होगी। आपको जो अधिकारी, जो जिस तरीके के जूनियर अधिकारी पब्लिक डीलिंग नहीं आती है, उन्हें और कहीं भेजिए। उन्होंने कहा है यदि हलवाई से बाल कटवाओगे तो यही हाल होगा। और ये डीजीपी ओपी सिंह ने एक हड़कंप मचा दिया है, जो कि उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। डीजीपी ओपी सिंह का पुलिस अधिकारियों को निर्देश, अपने ऑफिस की टेबल का साइज छोटा करें, विजिटर की कुर्सी आपकी जैसी होनी चाहिए, तौलिया हटाइए, पब्लिक डीलिंग नहीं समझ में आती तो थानेदार तक हटा दीजिए, ऐसे लोगों को मत रखिए जो कि जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर भरोसा उठ गया है। उन्होंने तमाम तरीके के संदेश दिए, आप देख सकते हो। सीधा सीधा उन्होंने लिखा है कि जो डीजीपी ओपी सिंह ने सभी एसएचओ, डीएसपी, एसपी, डीएसपी, सीपी जितने अधिकारियों को उन्होंने कहा है, सबको सीधा सीधा खुला पत्र और एक मैसेज दिया है कि आपको जनता के नौकर हैं, मालिक नहीं। जनता से तमीज से बात करनी होगी, आप गाली गलौज नहीं करोगे, उनकी समस्याओं को सुनना आपका काम है। सरकार आपको इसलिए पैसे दे रही है, इनके टैक्स का पैसा है, इनकी मेहनत का पैसा है, तो आपके पास गाड़ियां लग्जरी हैं, आप किसी को गाली दे दिए जा रहे हो। आप जनता और पुलिस के बीच का भरोसा उठ गया है, खत्म हो गया है। पुलिस से लोग डरने लगे, और ये सारी चीजें की हटाने की उन्होंने कहा है, ये हमें विश्वास बहाल करना होगा, जैसा कि ये हरियाणा के नए डीजीपी आए उन्होंने कहा है। और इसी तरीके से लोग अब कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो या दूसरे, सब में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स में भी लोग जाते हैं, दरबार सजाते हैं, जब उनकी पेंशन आउट कहीं पोस्टिंग या पेंशन जा रहे हैं तो करोड़ों रुपए उसमें खर्च होते हैं, उनके बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो ये राजाशाही सिस्टम है, इसको खत्म करना चाहिए, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे आर्मी के अंदर है, चाहे किसी में भी हो। बेल्ट फोर्स में ज्यादा शोषण टाइप का होता है, इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। तो आपका क्या कमेंट्स है इसके ऊपर? आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।